साथियों, मैं बात बाबा साहब की एक स्टेटमेंट से शुरू करना चाहूंगा। जब बाबा साहब SC/ST की लड़ाई लड़ रहे थे, अंग्रेजों की हुकूमत थी, तो ये तथाकथित ऊंची जाति के लोग बाबा साहब को देशद्रोही कहते थे, एंटी नेशनल कहते थे। उन दिनों में बाबा साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी कि अगर देश और मेरे बीच में कभी कंपैरिजन हुआ तो मैं देश के लिए मर मिटूंगा, मगर अगर कभी देश और मेरी कम्युनिटी के बीच में संघर्ष हुआ तो मैं अपनी कम्युनिटी के लिए मर मिटूंगा, देश को बाद में देखूंगा। उसके बाद संविधान आया और संविधान में हमें हक हकूक मिले, लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि बाबा साहब की दूसरी स्टेटमेंट जब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा हमने गलती कहां कर दी। बाबा साहब ने कहा था संविधान कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, मगर चलाक मक्कार और देशद्रोहियों के हाथ में लगेगा, अगर वो देश के ऊपर राज करेंगे तो संविधान सबसे बुरा साबित होगा। और अगर संविधान कोई बुरा भी क्यों ना हो, देश चलाने वाले लोग अगर देश के प्रति निष्ठावान, कर्मठ और देश के हित में काम करने वाले हो तो संविधान बढ़िया साबित होगा। एग्जाम्पल इंग्लैंड की देता हूं, वहां रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है और दुनिया की बेस्ट डेमोक्रेसी है, क्योंकि वहां के रूलर अपनी कौम के लिए काम करते हैं या रिजाइन करके घर चले जाते हैं, देश को बर्बाद नहीं करते। अब इस साजिश को आप समझ लीजिए, साजिश है क्या? ऐसा नहीं है कि SC/ST OBC के बच्चे नालायक हैं, बिल्कुल नहीं है। IAS की पिछली 20 साल की लिस्टें निकाल लीजिए, रिटर्न में SC/ST OBC टॉप पे होता है। 250 नंबर होते हैं इंटरव्यू के, और इंटरव्यू के मेंबर जो होते हैं, इंटरव्यू लेने वाले, वो होते हैं अपर कास्ट के। 250 में से अपने वालों को देते हैं 200, 250, 240, और SC/ST OBC के कैंडिडेट्स को देते हैं 70, 80, 90। साथियों, IAS तो एक एक पॉइंट पे जाता है, एक एक नंबर पे जाता है, एक एक नंबर में हजारों स्टूडेंट रह जाते हैं। इस तरह से हमें पछाड़ा जाता है। तो रिजर्वेशन की जरूरत इसलिए हमें पड़ी। रिजर्वेशन में वो बाहर हो जाते हैं तो कंपटीशन हमारे बीच में हो जाता है। कम से कम जो भी निकलता हमारे घर से निकलता है, ये हिस्सेदारी हमें मिलती है। अब साजिश क्या रची है GD शर्मा साहब ने? रिटायर्ड जस्टिस GD शर्मा साहब, जो RSS के इशारे पे, भाजपा के इशारे पे, हिंदुत्ववादी संगठनों के इशारे पे, बैकवर्ड क्लासेस कमीशन की रिपोर्ट पे काम कर रहे थे, जिनको शायद अपना बेटा हाईकोर्ट जज बनवाना है कि उनकी क्या इंटरेस्ट है, उनकी साजिश को समझिए। अब वो SC/ST OBC तीनों वर्गों में अपर कास्ट को घुसेड़ रहे हैं। अब क्या होगा? अब जब लिस्ट बनेगी, जनरल वाली सीटें भी वो ले जाएंगे। SC/ST OBC की सीटों में अभी जो मैंने आपको बताया, रिटर्न में आप जितने नंबर मर्जी ले जाइए, इंटरव्यू में आपको दूध में से बाल की तरह उखाड़ कर बाहर फेंक दिया जाएगा। और सारी सीटें किसको मिलेंगी? 3, 4, 5 या 6%, 6% अपर का 100 कार्ड लोगों के बच्चों को मिलेंगी। और हमें क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब 5 अक्टूबर को जहां पर 19 में 370 और 35 वाला मसला हुआ, आपको पता है 6 महीने तक अखबारों के पूरे पूरे पेज पे क्या होता था? OBC के लिए बड़े बड़े वादे, SC के लिए बड़े बड़े वादे, ST के लिए बड़े बड़े वादे। और हम आप सब लोगों को आगाह कर रहे थे, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, लगातार एहतजाज कर रहे थे, हम सबको चेता रहे थे, ये आपको धोखा देंगे, ये छलेंगे आपको, आपकी आने वाली नस्लों को बर्बाद करेंगे। आप देख लीजिए, OBC को 2% मिलता था, वो भी नहीं मिल रहा, उसमें भी इन्होंने अपर कास्ट घुसेड़ दिया। अब कुछ नहीं मिलेगा OBC को। SC में भी इन्होंने कुछ ऐसी जातियों को इंक्लूड करने का फैसला किया है जो डिजर्व नहीं करती, और इसी तरह से पहाड़ी स्पीकिंग को ST में डालकर आपके हक पे डाका डालने का काम किया जा रहा है। अगर ये हो गया तो नोट कर लीजिएगा, 2023 के बाद जितनी पोस्टें ST की निकलेंगी जम्मू कश्मीर में, आपका एक आधा बच्चा आ गया तो मुझे पता नहीं, एक भी बच्चा आपका अब सीट नहीं निकाल पाएगा, याद रखिएगा। ऐसा नहीं आप नालायक है, मैंने बता दिया आपको, उनका षड्यंत्र है, क्योंकि सिलेक्शन कमेटियां उनके हाथ में है, इंटरव्यू उनके हाथ में है, लिस्ट वो निकालेंगे, आप जो करेंगे उसका फल आपको नहीं मिलेगा। तो ज्यादा वक्त मैं नहीं लूंगा,
इस साजिश को घर घर जाके समझाइए। हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको अभी समझ भी नहीं आई, जिनको अभी ये बात पता भी नहीं चली आरक्षण होता क्या है। अरे भाई 100 अफराद हो और 100 रोटियां हो, सबको एक एक मिलनी चाहिए, यही रिजर्वेशन है। हम किसी दूसरे की रोटी नहीं मांग रहे, मगर ये 3, 4, 5, 6 जो है 100 की 100 खाना चाहते हैं, ये हराम की खाना चाहते हैं, हमारे हक की खाना चाहते हैं। ये हम नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। माइनॉरिटी एकजुट है, अब हम एक प्लेटफॉर्म पे हैं। अब इस देश की सत्ता हिलेगी, शासन भी हम छीन लेंगे, प्रशासन भी हम छीन लेंगे, जुडिशरी पे भी हम अटैक करेंगे, जुडिशरी भी छीन लेंगे, और मीडिया भी हम अपना खड़ा करेंगे। देश के साधन संसाधन अब हमारे कब्जे में होंगे, ज्यादा देर की बात नहीं। और जो आज आप हमारे साथ कर रहे हो, मैं वादा करता हूं, अगर आप नहीं सुधरे आज भी, तो सूद समेत आपकी नस्लों के मुंह पे मारेंगे, याद रखिएगा।